दोस्तों, देश का ये दुर्भाग्य है कि सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, उसकी कार्यशैली के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार में प्रदर्शन हो रहा है, संसद के अंदर और बाहर। ये देखिए कैसे शक्ति प्रदर्शन किया है इंडिया गठबंधन के नेताओं ने। पहले संसद के अंदर तख्तियां लेकर, प्लेकार्ड लेकर विपक्ष के सांसद पहुंचे। आज प्रश्नकाल पर देश के किसानों के मुद्दों पर चर्चा होनी है, उनके आपदा संकट पर चर्चा होनी है। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप किसानों के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप हंगामा करने तख्तियां लेकर आएंगे। ये सदन की परंपराओं के अनुरूप नहीं है। मेरा आप सबसे आग्रह है, अपनी अपनी सीट पर जाएं, बैठें और किसानों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें, ताकि हम देश के किसान के कल्याण के विषय पर व्यापक चर्चा सदन में कर सकें। माननीय सदस्यगण, ये सदन चर्चा संवाद के लिए, नारेबाजी के लिए नहीं है। आप सदन की मर्यादा को बना करके तख्तियां लेकर मैं अलाउ नहीं करूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ओम बिरला बैठे हुए थे, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, उनके सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने बिठाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। उधर वो कहते रहे कि हर मुद्दे पर चर्चा होगी। उधर शिवराज सिंह चौहान को खड़ा कर दिया गया। अब शिवराज सिंह चौहान भी कह रहे हैं कि हम तो किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, आप किसानों का हितैषी हैं तो आप बैठ जाइए। तो वो भी जो इमोशनल बातें थी किसानों को लेकर के, वो बोलते रहे और विपक्ष को समझाने की कोशिश वो अपने हिसाब से करते रहे कि विपक्ष चुप हो जाए, किसानों के लिए चुप हो जाए। लेकिन विपक्ष तो अड़ा हुआ था। SIR, उसे बहुत आसान भाषा में आप समझ सकते हैं, वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। इसी को लेकर नाराजगी है। जो विपक्ष के सांसद है वो कह रहे हैं 2024 में तो अभी चुनाव हुए हैं, 2025 में SIR की ज़रूरत क्यों पड़ गई? आप क्यों ये कर रहे हैं? 1-1.5 महीने के अंदर आप चाह रहे हैं कि हर जो वोटर है उसके बारे में आप सब कुछ पता लगा लें। ये संभव नहीं है। और जिस तरीके से SIR की प्रक्रिया चल रही है, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है, उसको लेकर तमाम सवाल है। रोज़ खुलासा होता है कि यहाँ पर जो BLO है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी चुनाव आयोग ने डाली है कि हर घर में जाकर के इन्फॉर्मेशन लेकर के वो फॉर्म भरेगा, वो हर घर में नहीं जा रहा है, एक जगह पर बैठ जा रहा है और वहाँ पर आकर लोग खुद जो वेरिफिकेशन है वो करा रहे हैं। तो बहुत सारी बातें इस वक्त चल रही हैं। लेकिन संसद के अंदर का पहले ये प्रदर्शन देखिए। इस प्रदर्शन में ये देखिए कि विपक्षी सांसद बोल रहे हैं, सिर्फ 2 मिनट तक कार्रवाई चली। संसद की कार्रवाई 2 मिनट में स्थगित कर दी गई। विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे थे, बोल रहे थे कि हमें चर्चा करने दीजिए। लेकिन जब चेयर की तरफ से कहा जा रहा था कि चर्चा होगी, अब चर्चा किस पर होगी? चर्चा ऑपरेशन सिंदूर पर होगी, क्योंकि इसके लिए सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए भी दिन मुकर्रर होगा, वो अगले हफ्ते चर्चा होगी। एक बार भी ये नहीं कहा गया कि वोटों के रिवीजन पर, यानी कि SIR पर चर्चा होगी। जो वोट बंदी जिसे विपक्ष ने नाम दिया है, हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। चुनाव आयोग टस से मस नहीं हो रहा। इतना विरोध प्रदर्शन हो गया, बिहार में प्रदर्शन हो गया, यहाँ संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन हो रहा है। चुनाव आयोग में भी तो टीवी होगा, वो भी तो देख रहे होंगे कि उनकी कार्यप्रणाली के खिलाफ जो चुने हुए सांसद हैं वही प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं आपकी प्रक्रिया के खिलाफ। एक संवैधानिक संस्था की कार्यशैली पर, कार्यप्रणाली पर यह सवाल है। और हमारी वो संवैधानिक संस्था के जो नुमाइंदे हैं वो ऐसे हैं कि जो बोलने को तैयार नहीं है, जो ये तक नहीं कह रहे कि ठीक है, हम आपकी बातों के मद्देनज़र हम SIR की प्रक्रिया अभी रद्द करते हैं और आने वाले चुनाव जो होंगे उसमें 6 महीने पहले करा लेंगे SIR। नहीं, इतनी सारी खामियां आ रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग चुप है, मौन है, टस से मस होने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। इतने सारे खुलासे हो रहे हैं, उसके बावजूद तक ये सब हो रहा है। अब ये देखिए, ये विपक्ष के सांसदों ने कैसे न सिर्फ संसद के अंदर की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, संसद के बाहर भी प्रदर्शन किया। लिखा कि स्टीलिंग इंडियन राइट्स, सबवर्जन ऑफ इंडियन रिपब्लिक। तो तमाम तरह के जो प्लेकार्ड्स हैं वो बना करके विपक्ष के सांसद पहुंचे हुए थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कि बिहार विधानसभा के अंदर की तस्वीरें भी देख लीजिए, वहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन काफ़ी बड़ी तादाद में हुआ। जो विधायक थे वो पहुंचे, वोट चोरी की सरकार, उखाड़ फेंकेंगे बिहार। और ये काले कपड़े पहनकर, काले कुर्ते पहनकर विधानसभा के अंदर बाकायदा जो विधायक हैं
वो पहुंचे हुए थे। अब सरकार के रवैये को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं कि अब चुनाव आयोग पर तो सवाल उठ ही रहा है, सरकार का क्या रवैया है? सरकार तो कुछ कह ही नहीं रही, सरकार भी मौन है, चुनाव आयोग भी मौन है, तो कौन बोलेगा? सरकार ने एक बार नहीं कहा कि चलिए अगर ये आपत्ति है तो इस पर हम भी चुनाव आयोग से मिलकर के बात कराते हैं। लोकतंत्र की मर्यादा ये कहती है कि अगर कोई संवैधानिक संस्था पर सवाल उठा रहा है तो फिर संवैधानिक संस्था उस हिसाब से जवाब भी दे, लेकिन चुनाव आयोग उस लहजे में जवाब नहीं दे रहा है। आपको याद होगा जब 2024 के लोकसभा चुनाव थे, उससे पहले चुनाव आयुक्त का इस्तीफा होता है, तब सवाल उठता है। ईवीएम को लेकर कई तरह की बातें की गई और पहले भी सवाल खड़ा हुआ। अभी महाराष्ट्र का मुद्दा ठंडा पड़ा भी नहीं, अभी महाराष्ट्र के साथ साथ हरियाणा का मुद्दा ठंडा पड़ा भी नहीं कि वहाँ पर वोटों की चोरी हुई है, और अब ये जो मुद्दा है वो खड़ा हो गया है। कहाँ को लेकर? ये मुद्दा खड़ा हुआ है बिहार को लेकर। चुनाव आयोग ने कहा है एसआईआर की प्रक्रिया हम पूरे देश में करेंगे। ठीक है, आप प्रक्रिया करिए, आप प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि 1 महीने के वक्त के अंदर क्या सभी वोटर्स का आप वेरिफिकेशन कर लेंगे? क्या इतना आसान है? दुर्गम इलाके भी हैं, फ्लड के एरिया भी हैं, चूँकि बारिशों के दिन चल रहे हैं, इतना आसान नहीं है। क्या बीएलओ हर घर में जा सकता है? कितनी जगह बीएलओ फॉर्म भरे जा रहे हैं, खुद फॉर्म भर रहे हैं भरवाने की बजाय। तो इस तरह के आरोप भी लगातार लग रहे हैं, और ऐसे में जो विपक्ष के सांसद हैं वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, और इस तरह के नारे वो लगातार लगा रहे हैं। लोकतंत्र पर हमला हो रहे हैं, हमला हो रहा है। चुनाव आयोग भाजपा आयोग की तरह काम कर रहा है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, उन सबका हक छीनना चाहता है। तो इस तरह के आरोप लगातार लग रहे हैं और ये हंगामा लगातार चल रहा है। अब देखना ये होगा कि इस हंगामे के बाद क्या चुनाव आयोग, होना तो ये चाहिए कि चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्या चुनाव आयोग किसी तरह का कोई संज्ञान लेगा? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था चुनाव आयोग से कि जो आधार कार्ड है, जो वोटर आईडी कार्ड है, इन कार्ड को, मतलब आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड को आप लिस्ट में शामिल करें, क्योंकि जो 11 आपने दस्तावेज़ बोले हैं उसमें ये शामिल नहीं है। लोगों के पास आजकल आधार कार्ड होता है और वोटर आईडी कार्ड भी होते हैं, आप उसी को ही मान्य नहीं मान रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप उसको मानिए, लेकिन चुनाव आयोग ने मना कर दिया, नहीं हम इसको नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश नहीं दिया था, एक सलाह के तौर पर चुनाव आयोग से कहा था, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, हम बिहार के मामले में ये नहीं कर सकते। और विपक्ष का भी हंगामा लगातार जारी है। अब देखना होगा कि ये हंगामा कब तक चलता है, और आपको क्या लगता है, क्या चुनाव आयोग की जो अंतरात्मा है वो जागेगी? क्या इस तरह की कोई संभावना है? क्या सरकार कह देगी कि चलो ठीक है, हम ये एसआईआर रद्द करने के लिए हम भी चुनाव आयोग से गुहार लगाते हैं? क्या आप इस तरह का सोच रहे हैं? नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। धन्यवाद।